हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। और आज हम देखेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे ये यूपी पीसीएस में आए हों, चाहे आरओ में आए हों, चाहे लोअर पीसीएस में। और जो प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में आते हैं वो छोटी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न होते हैं, मतलब जो पहले से आ चुके हैं वही पूछ लिए जाते हैं। तो वनडे एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक नज़र में देखेंगे तो इसका पहले क्या नाम था? उत्तरी पश्चिम प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। कब? 1836 में। फिर इसका क्या नाम बदला गया? आगरा एवं अवध हो गया। कब? 1877 में। 1877 में। उसके बाद हुआ संयुक्त प्रांत एवं अवध। कब? 1902 में। और फाइनली उत्तर प्रदेश कब बना हमारा? तो 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अब इसमें नाम दे के सन पूछ सकता है कि आगरा एवं अवध, उत्तर प्रदेश आगरा एवं अवध कब बना था? तो 1877 में। उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और बड़ी परीक्षा में पूछ लेगा मिलान करने के लिए उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत एवं अवध, उत्तर प्रदेश। एक तरफ ये दे देगा और दूसरी तरफ इनकी तिथियां दे देगा, सन दे देगा, तो मिलान करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है राजधानी। तो आगरा कब थी राजधानी? 1858 तक तो आगरा राजधानी रही है। उसके बाद 1858 से 1921 तक कौन रहा है? इलाहाबाद। और 1921 से अब तक क्या चली आ रही है? लखनऊ। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है कि विभाजन, मतलब ये जो उत्तराखंड का विभाजन हुआ था 3 राज्यों को काट के और 3 नए राज्य बने थे। जैसे उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया और बिहार से काट करके क्या बनाया गया? झारखंड। तो कब बनाया गया था? तो ये बनाया, उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर 2000 में। कब बना है? 9 नवंबर 2000 में। पहले बना था छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड। छत्तीसगढ़ कब बना है? तो 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ कब बना है? 1 नवंबर 2000 में। मतलब इन जो तीनों राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और इसकी ट्रिक हो जाएगी छ उ झा। इसका क्रम है 1 नवंबर, 9 नवंबर और 16 नवंबर। 1 नवंबर को कौन बना है? सन एक ही है, 2000 ही रहेगी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है और 16 नवंबर को झारखंड बना है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं। कहाँ? उत्तरी अक्षांश में कितना है? 23 अंश 51 मिनट। अक्षांश से 23 और 30 अंश 28। 23 51 30 28 याद रखो अक्षांश पे। और देशांतर में 77 अंश 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 39। तो 23 51 से 30 28 और 77 3 से 84 39। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का हमारे का? तो 2,40,928। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 किलोमीटर। अब पूछ लेगा भारत का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल? तो 7.33। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कितना है उत्तर प्रदेश का? तो 7.33। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का कितना है ये आप बताओ कमेंट में। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। और अपना उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है? 4थे नंबर पे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? तो इनका क्रम पूछ सकता है, क्योंकि अब ये छोटा बड़ा तो कोई नहीं पूछ रहा, ये तो बच्चों वाले प्रश्न हो गए। इनका क्रम पूछ लेगा लगाने के लिए। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और फिर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है जिला। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है।
और सबसे छोटा जिला कौन सा है? संत रविदास नगर। सबसे छोटा, यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और यूपी का सबसे छोटा जिला संत रविदास नगर। अब उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती हैं? तो उत्तराखंड से लगती है, पता ही है क्योंकि उत्तराखंड से कट के बना है। हिमाचल प्रदेश से लगती है, बिहार से सटी हुई है, झारखंड से भी है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, राजस्थान से है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से है। मथुरा क्रॉस करोगे तो राजस्थान से लग जाएगी, ऐसे याद रखो इसे, ठीक है। अलीगढ़ क्रॉस करोगे तो हरियाणा से लग जाएगी। और बिहार, जो नए राज्य बने थे वो 6 तो याद हो ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से है, बिहार और झारखंड से भी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक सीमा कौन स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है सोनभद्र। कौन है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? तो दिल्ली। राष्ट्र को स्पर्श करने वाली राजधानी कौन सी है? तो नेपाल। कौन सी है? नेपाल। विदेश मतलब देश, दूसरे देश के बारे में पूछेगा तब। राजभाषा, तो अपने यूपी की 2 राजभाषाएं हैं। हिंदी को 1947 में अपनाया गया था और उर्दू को 1989 में। तो द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। और कब इसे स्वीकार किया गया? तो 1989 में। कब? 1989 में। शासन पद्धति के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। अब इसके राजकीय चिन्ह देख लेंगे, जैसे राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस अथवा क्रोच। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। इसे टेसू भी बोलते हैं, पलाश या टेसू। ढाक भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है? चिन्ह। चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था? तो 1938 में। 1938 में। अब चिन्ह में है क्या क्या चीज़ें? तो 2 मछली हैं, 2 मछली, तीर धनुष है और 3 रंग। क्या है? 3 तरंग। तो देखो, 2 मछली का मतलब क्या है? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है 2 मछली, ठीक है। हिंदू शासक, तीर धनुष किसके हैं? तो हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। और ये 3 तरंग, ये किसका है? गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज, उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में, और खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। मंडल कितने हैं? तो 18 मंडल हैं। जिले कितने हैं? 75। तहसील कितनी है? 320। नगर निगम कितने हैं? 13। और परिषद कितनी है? 193। पंचायत कितनी है? 75। मंडल 18 याद रखो, जिले 75 याद रखो, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी हो गया होगा इस वाले डाटा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। यूपी की बात हो रही है। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अपने यूपी का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कौन सा बना था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कब बना था? तो 1887 में। कब बना था? 1887। प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? तो 8 मार्च 1952 को। तारीख याद रखनी है, 8 मार्च 1952 को। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्हीं के नाम पे ओपन यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद में। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ओपन। उत्तर प्रदेश की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इलाहाबाद में। क्या नाम है इसका? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बिशंबर दयाल। प्रथम लोकायुक्त कौन थे यूपी के? बिशंबर दयाल। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? तो मोहम्मद असगर खान। कौन थे? मोहम्मद असगर खान।
अब विधानमंडल कैसा है अपने यहाँ? द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक, क्योंकि विधानसभा भी है अपने यहाँ और विधान परिषद भी है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 404 हैं, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन के लिए। विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें, 99 प्लस एक एंग्लो इंडियन के लिए। लोकसभा में कितनी सीटें? 80। राज्यसभा में कितनी है? 31। राज्यसभा में कितनी सीटें? 31। नृत्य क्या है उत्तर प्रदेश का? तो कथक है। नृत्य क्या है? कथक। और खेल कौन सा है? हॉकी। हमारा खेल कौन सा है यूपी का? हॉकी। इसमें आपको सब तरीके के प्रश्न मिलेंगे, मतलब हर एक विषय से, तो वीडियो देखते रहिए। अब आ गए हम ज्योग्राफी, कुछ मतलब मिक्स ही मान लो इसे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है। कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1994 को। कब हुई थी? 26 सितंबर 1994 को। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था? 2006 में। बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था? 2006 में। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो लेखन संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है, टाइलिन। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। और खट्टे फल, कोई भी संतरा होगा वो भी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होगा। विटामिन ए से क्या हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस या फिर सूखा रोग, विटामिन ई से बांझपन की समस्या हो जाती है, और विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना। ये तो हो गई इसकी कमी से रोग। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके रासायनिक नाम पूछा जाता है। रासायनिक नाम देख लीजिए, विटामिन देख लीजिए। प्रोटीन का सर्वाधिक मात्रा, मतलब प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलती है? तो सोयाबीन से मिलती है। किससे मिलती है? सोयाबीन से। MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड 1984 की घटना है, कहाँ पे हुई थी? भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनाइड है। इसका रासायनिक सूत्र पूछा है तो CH3NCO। CH3NCO। श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? टेक्सटाइल से। श्वेत फेफड़ा कैंसर किससे होता है? टेक्सटाइल से। BOD5 क्या है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। BOD ये पर्यावरण से संबंधित है। BOD पूछा जाता है। समुद्र का पीने योग्य जल 0.65%। 0.65%। शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो शरीर के किस अंग द्वारा अमोनिया को बदलते हैं यूरिया में? यकृत द्वारा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। एक पोषण स्तर से कितना होगा? 10%। विद्यालय शिक्षा में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है? 1:30 प्राथमिक के लिए है और 1:35 जूनियर के लिए है। प्रथम बायोगैस संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पिलानी में। प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी। कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है तो कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना के वृक्ष से। कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना के वृक्ष से। वन महोत्सव कब से कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव की तिथि है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक क्या है? SO2। क्या है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। फाइलेरिया किस अंग या ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो लिम्फ ग्रंथि को। मखाना खेती कहाँ होती है? बिहार में। मखाना खेती के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार है। स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए। एड्स पहचानने के लिए। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लीहा। क्या है? प्लीहा। इसे हम बोलते हैं तिल्ली। मलेरिया से प्रभावित क्या होता है? प्लीहा। विश्व का द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। द्रवित मैग्मा से क्या बनता है? आग्नेय सेल। खाने वाला सोडा उसका क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
दो सोडे होते, दो तरीके का सोडा होता है, एक खाने वाला होता है, एक धोने वाला, ठीक है। तो खाना कौन बनाती है? बाई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? खाने वाला, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? खाने वाला। बाई से याद कर लो, बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। गॉड पार्टिकल की खोज किसने की? तो हिग्स बोसोन ने। हिग्स बोसोन नामक वैज्ञानिक ने गॉड पार्टिकल की खोज की थी। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो अमेरिका में एक जगह मोन्टाना, मोन्टाना अमेरिका को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। भारत के जल पुरुष किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को। भारत का जल पुरुष, ये राजेंद्र सिंह कहाँ के हैं? राजस्थान के। ये राजेंद्र सिंह कहाँ के हैं? राजस्थान के। इन्होंने जल को संरक्षित करने के लिए कई आंदोलन चलाए, कई कार्य किए हैं। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 है रियो सम्मेलन से। किससे? रियो सम्मेलन से। रियो सम्मेलन हुआ था, उसमें मतलब 21 एजेंडा रखे गए थे। दम घोंटू गैस कौन सी होती है? तो CO होती है। कौन सी होती है? CO। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश, सबसे ज़्यादा CO2 कौन सा देश उत्सर्जित करता है? तो चीन करता है। कौन करता है? चीन। ब्लैक फुट की बीमारी कैसे होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता से हो जाती है। किससे? आर्सेनिक की अधिकता से। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण अम्ल वर्षा है। कौन सा है? अम्ल वर्षा। पिगोवियन कर किन पे लगाया जाता है? प्रदूषण फैलाने वाला। देश का पहला निर्मल राज्य कौन सा है? सिक्किम। और देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य पूछेगा तो भी सिक्किम ही है। कौन सा है? सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। अनुसंधान संस्थान पूछ लेता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो करनाल हरियाणा में है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। थामिन मृग कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल पूछा जाता है, कई बार आया भी है पेपर में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है। किससे? ओजोन क्षरण से। डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है, कहाँ से? कहाँ का था ये? मॉरिशस से। कहाँ से विलुप्त हुआ है? मॉरिशस से। डोडो। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2001 को। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोलॉजी कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। कब आई थी ये? तो 1966 से 67 के बीच में। पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों का चक्र क्या कहते हैं? इसे पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र क्या बोलते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। एक परितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? एक परितंत्र में शैवाल का स्थान क्या होता है? एक उत्पादक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? उत्पादक के रूप में। चेरनोबिल परमाणु त्रासदी, जैसे अपने यहाँ भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, वैसे ही चेरनोबिल परमाणु त्रासदी हुई थी यूक्रेन में। कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। और कब हुई थी? तो 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। अगला प्रश्न है, धूम्र कोहरे का निर्माण कैसे होता है? मतलब किससे होता है? तो धुएं प्लस कोहरे से होता है। धूम्र कोहरे का निर्माण किससे होता है? धुएं और कोहरे से। फ्लाई ऐश प्रदूषण का संबंध किससे है? थर्मल पावर प्लांट से है। फ्लाई ऐश पारिस्थितिकी पद छाप की माप की इकाई है। पारिस्थितिकी पद छाप के माप की इकाई क्या होती है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर। ये सब पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। विनाइट्रीकरण आवश्यक है किसके लिए? नाइट्रोजन चक्र के लिए।
नाइट्रीकरण किसके लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन चक्र के लिए। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? हरिद्वार व कानपुर के मध्य। बीओडी सबसे ज्यादा गंगा नदी में कहाँ पाया जाता है? तो हरिद्वार, कानपुर से हरिद्वार के मध्य। सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल क्या है? सौर सेल है। पर्यावरण के अनुकूल क्या है? सौर सेल। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन कौन करता है? तो वृक्क करता है। वृक्क किसे बोलते हैं? किडनी को भी। किडनी को वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी को वृक्क। देखो, किडनी, वृक्क, गुर्दा एक ही चीज है। रक्त में लवण की सांद्रता का नियमन कौन करता है? वृक्क। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो वो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर क्या है? तो सबसे अधिक कठोर क्या होता है? एनिमल। ये सब बायो के प्रश्न हो गए, बायोलॉजी के। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 6। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 24। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? 24। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नर लिंग हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और नर और मादा मतलब मादा का स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? विल्हेम जॉनसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विल्हेम जॉनसन ने। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफ वेटिंग ने। किसने किया था? एफ वेटिंग ने। अब ये हो गए बायो के। जैव मात्रा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा बनता है? जैव मात्रा का पिरामिड बनता है उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। जैव मात्रा को याद रखो कि इसका पिरामिड जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। तालाब का भी कैसा बनता है? उल्टा। तालाब का भी कैसा बनता है? उल्टा। भारत में हरित क्रांति के जनक अभी बताया था मैंने, MS स्वामीनाथन ने भारत में। और विश्व के में पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति से संबंधित हैं, लेकिन इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक बार प्रश्न PCS में आया था। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो नॉर्मन बोरलॉग को। पत्तियों का रंग पीला किसकी कमी से हो जाता है? पत्तियों का रंग पीला किसकी कमी से होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी। सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे अधिक घातक कौन सी है? कौन सा है? फ्रियोन। कौन सा है? फ्रियोन। अम्ल वर्षा का संकेतक क्या है? लाइकेन। अम्ल वर्षा का संकेतक क्या है? लाइकेन। रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस कौन सी है? CFC निकलती है। कौन सी? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ दिखा था? अंटार्कटिका में। सुपर टेट 2018 में पूछा गया था कि ओजोन छिद्र सर्वप्रथम कहाँ दिखा था? तो अंटार्कटिका पर। ओजोन किस तरह का प्रदूषक है? तो द्वितीय तरह का प्रदूषक है। द्वितीय प्रदूषक है। ओजोन कौन सी श्रेणी में आता है? द्वितीय प्रदूषक में। लेड क्या है? एक वायु प्रदूषण है। लेड कैसा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। बाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण कौन से होते हैं? पोटोमीटर। पोटोमीटर कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन मीटर मापी उपकरण है। देखो, ये जो मीटर है ना, नापने वाले, ये भी काफी पूछे जाते हैं पेपर में। 1-2 प्रश्न एक तो आ ही जाता है और एक प्रश्न अनुसंधान से आ जाता है। तो अनुसंधान वैसे तो मैं करा दूंगा, अगर कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें भी देखते रहो और याद करते रहो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारतीय साग सब्जी का पूछेगा तो कहाँ पे है? साग सब्जी बनारस में। कहाँ पर है? बनारस में। और जैसे दाल का पूछता है, दाल अनुसंधान संस्थान, तो कहाँ पे है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ऐसे ही याद करने ही से। सर्पगंधा की जड़ से प्राप्त होता है, तो क्या सर्पगंधा की जड़ से क्या प्राप्त होता है? रेसरपीन। क्या प्राप्त होता है? रेसरपीन। जंतु व पादप के मध्य की कड़ी कौन सी है? युगलीना। जंतु व पादप के मध्य की कड़ी युगलीना है। विषाणु को सजीव व निर्जीव और सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी कौन सी है? विषाणु है। कौन सी है? सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी विषाणु, वायरस बोलते हैं जिसे। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? भूरा शैवाल। क्या है? भूरा शैवाल। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की।
ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है 2-3। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश और सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? तो केरल में कितना है? 1084। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सांझ का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को। भोर का तारा? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को। किन गैसों का कोई उपग्रह नहीं है? किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। गिनी की खाड़ी कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। गिनी की खाड़ी कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। NH-44 जो कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-71B। NH-71B कितना है? 5 किलोमीटर का। अब त्योहार है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ओणम कहाँ पर है? केरल में। बिहू असम में। पोंगल तमिलनाडु में। और बैसाखी पंजाब में। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अब कुछ नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है। सतरिया असम का। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माना दर्रा, नीति दर्रा, मुलिंगला दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगाला, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, थांगाला, ये सब कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? तो सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पाया जाता है? कीव रूस में। कीव रूस में। नेशनल लाइब्रेरी। बुक्सा बांध परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बुक्सा बांध परियोजना कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये तो कुछ घास के मैदान है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रेरीज कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरीज कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ पर पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में भी अगर पूछ ले कौन से देश में, तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर? अर्जेंटीना में मुख्य रूप से पाया जाता है। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। बेल्ड जो घास का मैदान है वो कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी यूरेशिया में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में। सवाना अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशरकॉर और मेराइस्मस। क्वाशरकॉर बड़ों में क्वाशरकॉर होता है और बच्चों में मेराइस्मस हो जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। क्यूलेक्स क्या है? फाइलेरिया। एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज, मलेरिया के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो मादा एनाफ्लीज। एंडीज जो मच्छर है सॉरी, वो डेंगू के लिए है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी के नीचे एक मोटी परत को क्या बोलते हैं? मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। सेल कितने प्रकार की होती हैं? 3। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। कितने प्रकार की होती हैं? 3। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। अगर इनके उदाहरण देख लोगे, आग्नेय के क्या है, अवसादी कौन सी है, रूपांतरित, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं बस। आग्नेय लैटिन भाषा के किससे? इवनिस से बना है, आग। तरल पदार्थ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म व पिघले रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्मा। जो तरल पदार्थ होता है आंतरिक भाग में। आग्नेय सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो ग्रेनाइट है,
बेसाल्ट है, ग्रेवो है, डायोराइट है। अगर इनमें से प्रश्न ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा आग्नेय सेल नहीं है, तो ये 3 इसमें से दे देगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो और एक दूसरा दे देगा, तो उत्तर बताना होगा। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिण पठार किसका बना है, तो आग्नेय सेलों का बना है। भारत का जो दक्षिण पठार है वो आग्नेय सेलों का। अवसादी सेल के उदाहरण कौन से, तो बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला अवसादी सेल के उदाहरण हैं। ताप व दाब से बनी सेल कौन सी है, ताप व दाब से बनी है रूपांतरित सेल। रूपांतरित सेल किससे बनी है, ताप और दाब से। अब पूछ ले कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहाँ हैं, महाद्वीप और महासागर में। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत पठार मैदानों में। तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहाँ पर हैं, तो ये हैं घाटियों में, नदियों में, डेल्टा में और टीले। अगला प्रश्न है धरातल की ऊंचाई निचाई से बनी आकृति को क्या बोलते हैं, तो उच्चावच। धरातल की जो ऊंचाई नीचाई होती है उससे क्या बनते हैं, उच्चावच। पर्वत भी बलित होते हैं, मोड़दार, खंड या भ्रंश, ज्वालामुखी पर्वत। बलित पर्वत कौन कौन से हैं, तो हिमालय कैसा है, बलित पर्वत है। एल्बुर्ज कैसा है, बलित पर्वत। आल्पस कैसा है, बलित पर्वत। एटलस भी बलित पर्वत है। ड्रेकेंसबर्ग बलित पर्वत है। रॉकीज बलित पर्वत है। एंडीज भी। भ्रंश पर्वत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया इनमें से। बॉसजेस कैसा है, भ्रंश पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंश पर्वत है। सियरा नेवेदा भ्रंश पर्वत है। पश्चिमी घाट भी कैसा है, भ्रंश पर्वत। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी पर्वत, मोना लोआ, क्राकातोवो, चिम्माराजो, विसुवियस और पिलियन, ये ज्वालामुखी पर्वत है। कैसे पर्वत है, ज्वालामुखी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप। कौन सा है, बैरन द्वीप, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग कहाँ पर है, स्थल मंडल में। कहाँ पर है, स्थल मंडल में। बैसाखी पंजाब में, ओणम केरल में और पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाते हैं त्यौहार। बैसाखी कहाँ पर है, पंजाब में। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। मकर संक्रांति कहाँ पे, उत्तर भारत में। मकर संक्रांति कहाँ मनाई जाती है, उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य, कथक। तमिलनाडु में भारतनाट्यम और उड़ीसा में ओडिसी। केरल में कथकली। केरल में कथकली। कश्मीर में पहना जाने वाला वस्त्र क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं उसे, फिस। बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन कब आया था, बाल श्रम अधिनियम 1986 में। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। क्या होता है, 3:2। राष्ट्रगान किसने गाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 52 सेकंड में। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो 1973 में। 1973 बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कहाँ है, सारनाथ से लिया गया है। इसमें कितने सिंह हैं, 4 सिंह। पूछ लेता, दिखाई हमें 3 ही देते हैं लेकिन होते इसमें 4 हैं। एक पीछे मुंह किए होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब चली थी, तो 2000 में। कब चली थी, 2000 में। मनरेगा फरवरी 2006 में। मनरेगा कब चला है, फरवरी 2006 में, 100 दिन के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था मोदी जी ने, तो 2 अक्टूबर 2014 को। कब शुरू किया था, 2 अक्टूबर 2014 को। स्लोगन क्या है इसका, एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारे यहाँ पंचायत स्तर कितने पे, 3 तरीका, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। व्यवस्था क्या है इसकी, विकेंद्रीकृत पंचायती राज है। कैसा है, विकेंद्रीकृत। अगला प्रश्न है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, कंबोडिया। संविधान सभा तो कब गठन हुआ, 1946 में। कितने लोग थे इसमें, 389 लोग थे। अध्यक्ष कौन थे इसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति कौन थे इसके अध्यक्ष, डॉक्टर BR अम्बेडकर। लागू कब हुआ ये, 26 जनवरी 1950 को। और बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। तो पूछेगा अगर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान कौन से देश का है, तो अपने देश का, भारत का है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ थी, तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अब तो 12 हो गई हैं,
ठीक है। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद कौन सा है? 21 का ए। कौन सा है? 21 का ए। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एक है राइट टू एजुकेशन। कब आया? 2009 में। राइट टू एजुकेशन RTE। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? तो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद किन किन से मिलकर बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनी है हमारी संसद। किस किस से? संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80। कितनी सीटें हैं? 80। राज्यसभा में कितनी है? 31। कितनी है? 31। अगला प्रश्न है लोकसभा में कितनी सीटें पूरे भारत में? तो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने? 543। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य चुने जाते थे उन्हें अब खत्म कर दिया गया है। उन्हें अब खत्म कर दिया है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने? 238। और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 250। कितने हो गए? 250। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सदस्य हैं 5 वर्ष के लिए। और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। कितने? 100 सदस्य हैं। और विधान परिषद का हिसाब किताब राज्यसभा की तरह ही होता है। विधान परिषद जो है वो राज्यसभा के पैटर्न पर ही काम करती है। अब देखो कैसे। विधान परिषद में 100 है, 36 तो विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। 36 जो सदस्य हैं विधान परिषद के वो विधानसभा द्वारा, 36 स्थानीय संस्थानों द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा और 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 12 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद। प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद है। खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में। खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 2009, शिक्षा का अधिकार 2009। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। दक्षेस सार्क जिसे बोलते हैं का स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 को, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। दिवस भी याद रखना है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 को। 2005 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। कुल देशों की संख्या कितनी है? 8 है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918। 1914 से 1918। दक्षिणी सूडान यूएन में शामिल होने वाला कौन सा देश था? तो 193वां। दक्षिणी सूडान कौन सा देश था? 193। अगला प्रश्न है 76 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्ष कौन बनी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 इसमें 10 टोटल 15 हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी।
तो स्थायी सदस्य इंपॉर्टेंट है, वो मतलब पूछ लेता है कौन से 5 स्थायी सदस्य। चीन है, फ्रांस है, यूएसए है, रूस है और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में। इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो CO2। कौन सी? CO2। झूम कृषि पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। झूम कृषि कहाँ पे की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि नागालैंड। रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पर है? कपूरथला, पेरम्बूर, तमिलनाडु। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। ग्रीन मफलर गैस किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। एक ग्लोबल 500 पुरस्कार है, वो किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए? तो वो दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अब पर्यावरण थोड़ा देख ले। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ, जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों एवं वनस्पतियों का अस्तित्व है। इकोलॉजी क्या है? परिवेश का अध्ययन। इकोलॉजी क्या है? परिवेश का अध्ययन। सजीव और निर्जीव घटक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। कैसा कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में भी कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। सजीव घटक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य एक दूसरे के लिए पोषण का कार्य करते हैं ये। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं सजीव घटक। ठीक है। उत्पादक, उत्पादक क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहते हैं। प्रथम उत्पादक होते हैं जैसे हरे पेड़ पौधे, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण, CO2, क्लोरोफिल। उत्पादक वो होंगे जो खुद बनाएंगे अपना भोजन, वो जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, प्रथम उत्पादक बोला जाता है उन्हें। उपभोक्ता, जो प्रथम उत्पादक पर निर्भर होगा, जो प्रथम उत्पादक पर निर्भर होगा उसे बोलेंगे हम उपभोक्ता। क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। परपोषी, उपभोक्ता प्रथम उत्पादक पर निर्भर होगा, परपोषी। प्रथम चरण के उपभोक्ता जैसे हरे पेड़ पौधे पर निर्भर गाय, बकरी, हिरण, मनुष्य। द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन से होते हैं? शाकाहारी जंतुओं को, जो शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में ले लेते हैं, जैसे शेर, चीता और भेड़िया। तीसरे होते हैं मृत जीवों को भोजन के रूप में लेने वाले। तृतीय चरण में उपभोक्ता अपमार्जक, जैसे गिद्ध है, चील है, बाज है, कौआ है। जो भी डेड बॉडी है, मरे पड़े जानवर, उन्हें कौन खा रहा है? मृत जीवी। कौन से? इन्हें क्या बोलते हैं? अपमार्जक। और तीसरी तरीके के होते हैं अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक मृत जीवधारियों, सड़ी गली वस्तुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मृतपोषी कहलाते हैं। मृतपोषी। ठीक है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये 3 होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। निर्जीव घटक क्या है? प्रकृति से प्राप्त, जैसे जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा। सजीवों का विकास सही ढंग से संभव है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। मंडलों के बारे में थोड़ा देख ले रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के ठोस भाग भूमंडल, जैसे पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान। जलमंडल क्या है? पृथ्वी के जलयुक्त सभी भाग। 3/4 भाग क्या है? जल है। महासागर, नदी, सागर, नाले, झील, तालाब। और वायुमंडल में क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ वायु। पृथ्वी के चारों तरफ वायु, O2, CO2, आर्गन व अन्य गैसें पाई जाती हैं। सूर्य की तेज किरणों से रक्षा करना इसका काम है वायुमंडल का। वनों के कटान से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति बन जाती है। सजीव घटक, निर्जीव घटक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के हैं ये दोनों ही, सजीव घटक और निर्जीव घटक। आहार श्रृंखला से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आहार श्रृंखला बनाने के लिए आ जाती है, तो कैसे बनेगी? जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित। देखो, उत्पादक कौन है? हरे पौधे हैं। हरे पौधे क्या है? उत्पादक है। हरे पौधे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जैसे घास उत्पादक हो गया। अब घास को कौन खा रहा है? खरगोश। तो ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर बाघ किसे खाएगा? खरगोश को, तो वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। फिर गिद्ध किसे खाएगा?
तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा गिद्ध, उसके बाद बैक्टीरिया अपघटक हो जाएगा। तो ये श्रृंखला हो जाएगी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटक। लास्ट में क्या आ जाता है? अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इसी क्रम में चेन बनाओगे। जब भी प्रश्न में कोई आएगा चेन बनाने के लिए, तो पहले उत्पादक आएंगे, फिर उपभोक्ता आएंगे और लास्ट में अपघटक। लास्ट में कौन आएगा? अपघटक। अब फूड चेन देख ले रहे हैं। सूर्य की रोशनी से हरे पौधे, फिर हरे पौधे घास, इन्हें कौन खा रहा है? हिरण। कौन खा रहा है इन्हें? हिरण। अगला टॉपिक देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी। क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। अमेरिका की कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। कीटनाशक रसायन कौन सा था? मिग गैस का उत्पादन। मिग गैस भूमिगत कंटेनरों में भंडारण था। कब घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की? 2 की रात, 2 और 3 दिसंबर 1984। इसे मिग को क्या बोलते हैं? मिग गैस को मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी का रिसाव हो गया था। वायु प्रदूषण से 2500 लोग मर गए। मतलब ये आंकड़ा है, मरे तो कितने होंगे पता नहीं, ये लिखित आंकड़ा है। हजारों जानवर मर गए। कितने? हजारों। तो आपसे बस ये पूछेगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। MIC भी लिख के दे सकता है, मिग गैस भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है। विगत 100 वर्षों में 36 लाख टन CO2 वायुमंडल छोड़ी गई। अमेरिका CO2 का 23% भाग अकेले उत्सर्जित करता है। अमेरिका कितना उत्सर्जन कर रहा है CO2 का? 23%। भारत में प्रतिवर्ष 10 करोड़ मेढक पश्चिमी देशों में निर्यात। 1000 टन मच्छरों व फसलनाशी जीवों का नाश प्रतिदिन होता है। अगला प्रश्न है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो एजेंडा 21 रियो सम्मेलन 1992 से संबंधित है। रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन गैस। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरीन गैस। दम घोंटू गैस कौन सी है? CO। कौन सी है? CO। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में। कब हुई थी? 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई। ये रोग और इम्पोर्टेंट है। कैडमियम से कौन सा रोग होता है? इटाई। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का मान कितना कम है? किससे कम है? 4.2 से। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा कहाँ है? श्रीनगर। सबसे कम त्रिवेंद्रम में। ब्लैक फुट बीमारी किसकी अधिकता से होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता से। किसकी अधिकता से? आर्सेनिक। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कोलकाता को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। सुंदर वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षय या ओजोन क्षरण से। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। ये उद्यान भी इम्पोर्टेंट है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। धूल प्रदूषण रोकने हेतु उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? अशोक। कौन सा है? अशोक। बायोडीजल पौधा कौन सा है? रतनजोत, जेट्रोफा, करकास, ये सब क्या है? बायोडीजल पौधा है। बायोडायवर्सिटी इन इंडिया किसकी है? टीपुलैया। बायोडायवर्सिटी इन इंडिया टीपुलैया की। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ये पूछा गया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1972 को। 1972। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2001 में। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद।
भारत का पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में पूछा जाता है ज़्यादातर। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी में। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे संबंधित है? थर्मल पावर प्लांट से। किससे? थर्मल पावर प्लांट से। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव में पेशियों की संख्या कितनी है? 656। हथेली की अस्थि को क्या कहते हैं? मेटाकार्पस। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्री हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है? स्त्री हार्मोन है। पहली क्लोन पशु कौन सी थी? भेड़, जिसका नाम क्या रखा था? डॉली। पहली क्लोन पशु कौन सी थी? भेड़। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को हम क्या बोलते हैं? विषाणु, वायरस। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? विषाणु। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992। रियो डी जेनेरो कहाँ पे है? ब्राजील में। कहाँ पर है? ब्राजील में। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। वनोन्मूलन से वायुमंडल का प्रभाव। वन काटने से क्या प्रभाव पड़ेगा वायुमंडल पे? तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। अगर आप वनों का कटाव काट रहे हैं, वनों का वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, तो वायुमंडल पर प्रभाव पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वनों से संबंधित 3 अधिनियम हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव 1972 में आया था। ठीक है। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो। तो इन्हें याद करो, इन्हें लिख लो एक जगह। ये कौन सा एक्ट कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? 1995 में। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? 1995 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1974। जल वाला 1974 में आया है, वायु वाला 1981 में आया है। ये अलग याद करो। जल का 1974, 1974, 1974 और वायु प्रदूषण नियंत्रण व निवारण अधिनियम 1981 में। ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य वाला 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980, और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो है 1986। ठीक है। 3 हो गए उसके, और 2 जल का 1974 हो गया, और वायु का 1981, 5 हो गए। और लास्ट में ये वाला याद कर लो कि राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया? 1995 में। कब आया? 1995 में। सूर्य की परावैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? सूर्य की परावैंगनी किरणें उससे कौन? तो ओजोन परत रक्षा करती है। कौन रक्षा करता है? ओजोन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन से? जो समुद्र तटीय राज्य हैं वो चक्रवातों से प्रभावित होते रहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षय से संबंधित है, और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों से। किससे संबंधित है? क्योटो ग्रीन हाउस गैसों से। तो ये ग्रीन हाउस गैसों में क्या करेगा? कमी करने के लिए ये जो सम्मेलन हुआ था क्योटो में एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे क्योटो प्रोटोकॉल कह दिया गया। और कब हुआ था? ये 2020 में। और किस लिए हुआ था? तो ग्रीन हाउस गैसों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करने के लिए किस तरीके से क्या उपाय किए जाएं कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाई जाए। ग्रीन मफलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी अपनी सीरीज में आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? तो भूमध्य सागर। यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? भूमध्य सागर। पेड़ पौधे अवशोषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। और वो छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और हम छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक मिश्रित सल्फर गैस कौन सी है? SO2। क्या है? SO2।
फ्लोरा और फोना क्या है? ये पेड़ पौधे व जंतुओं से संबंधित है। फ्लोरा और फोना। वह लवण जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो जल का अवशोषण करता है लवण उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। बेसाल्ट किस तरह की चट्टान है? तो आग्नेय तरह की चट्टान है। बेसाल्ट कैसी है? आग्नेय तरीके की। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। वह काल्पनिक रेखा जो 180 अंश याम्योत्तर पर खिंची है उसे क्या बोलते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल से संबंधित एक प्रश्न याद आ गया, जैसे फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। फ्लावर वैली जिसे बोलते हैं कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली मैं इससे पहले वाले क्लास में कराया था मैंने। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। अब शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसे बोलेंगे शांत घाटी, वो कहाँ पर है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। जो मैं पहले बता चुका था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। 3 अधिनियम पर्यावरण से संबंधित हैं, मतलब 3 महत्वपूर्ण हैं। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण कितने शब्द, मतलब बड़ा बन रहा है ना, तो ऐसे याद कर लो। पर्यावरण आएगा तो 1986, वन्य आएगा वन्य जीव तो 1972 और वन संरक्षण आएगा तो 1980। वन्य जीव 1972, वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण 1986। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। UNEP इसे बोलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कहाँ पर है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहाँ है? नैरोबी में। EPA की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो EPA की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इको मार्क क्या होता है? तो पर्यावरण के प्रति सहिष्णु जो हो। इको मार्क एक ग्रीन बिंदु सा बना होता है, उसे हम बोलते हैं इको मार्क। क्या बोलते हैं? इको मार्क। जो भी हम कोई पैकिंग वाली चीज़ लेते हैं उस पर जो रहेगा ग्रीन इको मार्क, पर्यावरण के प्रति सहिष्णु। इको मार्क चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? तो BIS के द्वारा। इको मार्क कौन देता है? BIS। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फ्रंटियर ने। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फ्रंटियर ने। मोटर कार से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? CO। कौन सी है? CO। लाइकेंस वायु प्रदूषण से संबंधित हैं। जहाँ प्रदूषण नहीं होगा, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में प्रदूषण नहीं होगा वहाँ आपको लाइकेंस मिलेंगे। कौन मिलेंगे? लाइकेंस। तो लाइकेंस किससे संबंधित होते हैं? वायु प्रदूषण से। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर है? बनाया, मतलब लखनऊ में। धूल प्रदूषण के लिए वृक्ष कौन सा है? सीता अशोक। कौन सा है? सीता अशोक। गोताखोर जो होते हैं वो कौन सी गैस का वो लेते हैं? गोताखोर। तो गोताखोरों के लिए जो गैस चाहिए वो चाहिए हीलियम और ऑक्सीजन। कौन सी चाहिए? हीलियम और ऑक्सीजन। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर।
सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर। पारिस्थितिकी मित्र मतलब पर्यावरण का शत्रु किसे कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को। किसे कहते हैं? यूकेलिप्टस। पर्यावरण का शत्रु या पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। स्थिर जल के आवास कैसे होते हैं? स्थिर जल वाले जो आवास हैं वो कैसे होते हैं? लैंटिक आवास। लैंटिक और लॉटिक दो तरीके के होते हैं। जिनका जल चलता रहता है वो लॉटिक होते हैं और जिनका जल स्थिर रहता है उन्हें लैंटिक बोलते हैं। डीप इकोलॉजी का प्रयोग किसने किया? अर्नीस नेस ने। किसने किया? अर्नीस नेस ने। कब किया था? तो 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये मैंने तीनों बताई दिए थे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। पीसीएस में बहुत पूछा है ये। जैव विविधता दिवस किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को यूएन द्वारा। कई देश इसे 29 दिसंबर को भी मनाते हैं। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? WG रोशन ने। किसने किया? WG रोशन ने। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैसे केरल की शांत घाटी में। अगर पूछ ले वैसे दे दे कौन सी घाटी में? तो केरल की शांत घाटी। ये भी मैंने बताया था। केरल शांत घाटी कहाँ पाई जाती है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। और फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो ये आपके मिक्स क्लास थी जीएस की, जिसमें जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब मैंने कराए हैं इसमें। अभी ये इसकी कम से कम 3 वीडियो तो बनेंगी आराम से, और भी कराऊंगा। ये पार्ट 1 हो गया है। वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे पढ़ो, देखो और जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें लिख के रिवीजन करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।